तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। चाइना को अब ये रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो। हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहाँ से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। सभी लोगों को मालूम होगा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ चुके हैं और वहां पर एस जयशंकर हुए, पीएम मोदी हुए, उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि इस वक्त ट्रंप और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जली और फटी पड़ी है। इस वीडियो में दोस्तों देखिए कि पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए। देखो दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक की पहले। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी। बकौल एहसन, क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज़ है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज़ भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीज़ों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। ये मीटिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में आपको पता ही है गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक टेंशन आ गई थी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना वन डे डिसाइडेड कि जी हमें तो इलाका घेरना है। वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं घेरने देंगे। इसी चक्कर में झड़प हुई और आपको पता है गलवान में क्या हुआ। आई नीड नॉट टेल यू, यू नो द इंटायर एपिसोड। सब जानता, बच्चा बच्चा जानता भारत का। कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज़ है तो इंडिया टूट जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं? ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे इतनी वो बोल रहे हैं। चाइना को अब ये रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक और चीज है दोस्तों, जियोपॉलिटिकली ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एनालिसिस करना होता है और टीवी स्टूडियोज के पास इतना वक्त भी नहीं है। उनकी गलती नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट कि टू मच ऑफ न्यूज नीड्स टू बी गिवन एवरी मिनट, ये ब्रेकिंग, तो वो लोग क्या एनालाइज करना कभी कभी भूल जाते हैं। चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे एक दो और कारण है दोस्तों। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो। हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहाँ से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
और अगर किए हैं तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप्स है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहाँ तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही, चाइना को पता है कि ट्रंप पीछे पड़ गया है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं, और जब खत्म होगी ये लड़ाई तब लोग देखेंगे चाइना की ओर। देन अगेन चाइना विल बिकम एनिमी नंबर 1। फिर लोग चाइना के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेंगे। इसीलिए चुपचाप से डोनाल्ड ट्रंप एक कमेंट पास कर देता है कि देखो शी जिनपिंग बहुत अच्छा आदमी है और मेरी शी जिनपिंग से बात हो गई है और शी जिनपिंग ने बोला है कि साहब जब तक आप राष्ट्रपति रहेंगे हम ताइवान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ताइवान को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यार मुझे ये तो नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है, गलत कह रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आई डोंट नो। ये आदमी हवा में रॉकेट चलाता है, बहुत हवा में बहुत ज्यादा फायरिंग करता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन चाइना ने भी इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करा। यानी कि चाइना अमेरिका को यह विश्वास देना चाह रहा है कि यार हम इतना रुके हैं ना, ताइवान के लिए इतना रुके हैं, 3-3.5 साल और रुक जाएंगे, 3-3.5 साल हम और रुक जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें। आपने कहा कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमेशा टेरर कैंप्स पे हमला करता है। आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया ये समझता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो हम मिल के ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। अगर इंडिया खुद ही फैसला कर लेगा मैंने पाकिस्तान के सिविलियंस को मारना है, बच्चों को, खवातीन को मारना है, तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो नहीं फिर माफ करेगा? तो ये जो इंडिया कहता है कि जी हम तो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पे हमला करते हैं, इफ दे हैव एनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आप हमसे शेयर करें। हम आपके साथ मिल के, अगर हम अमेरिका या बाकी दुनिया के ममालिक के साथ मिल के ऐसे टेररिस्ट जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हैं हम कार्रवाई करते हैं, तो हम इंडिया की बात भी मानेंगे। चाइना कह रहा है कि नहीं यार इस वक्त भारत के साथ हमें बिगाड़नी नहीं है, भारत के साथ बना के चलना है। लेकिन किसी गलतफहमी मत रहना दोस्तों, जो भारत में इतना हल्ला हो रहा है ना कि नहीं अब ट्रंप के खिलाफ चाइना के दोस्त बन जाओ, चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। ये लड़ाई भारत और चाइना के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। बी अंडर नो misguided notion that China is your friend. China will come again to Galwan. China will come again to the line of actual control. ये करेगा चाइना, आज नहीं कर रहा। देखिए चाइना चेस खेलता है, चाइना को कोई जल्दी नहीं है और शी जिनपिंग पे कोई भी प्रेशर नहीं है। हाँ इंटरनल पार्टी का कुटमुट होगा, लेकिन कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। यहाँ पे मोदी जी के ऊपर पब्लिक प्रेशर है। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों, यहाँ पे ऐसी चीजें बड़ी होती हैं भारत में, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का पीओके से कोई लेना देना ही नहीं। इट्स नथिंग टू डू विथ पीओके। सभी लोग को मालूम है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ चुके हैं और 2 दिनों के लिए यहाँ पर रहेंगे। बता दें दोस्तों, इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की फटके 4 हो चुकी है और यहाँ तक कि पाकिस्तान की फटके वही हो चुकी है। क्योंकि आप सभी लोग को दोस्तों मालूम है कि चाइना और ट्रंप की किस प्रकार से 36 का आंकड़ा चलता है और भारत पर टैरिफ लगाने का कारण भी चाइना हो सकता है और रसिया। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका एक का ये कहना था कि जब हम कहें तो मतलब कि 36 का आंकड़ा चले चाइना और भारत के बीच, जब चाहें भारत रसिया से ऑयल न खरीदे। मतलब भारत ये सब चाइना अमेरिका की बातें 1% नहीं माना, उसके बदौलत ट्रंप ने भारत पर जो है टैरिफ लगा दिया। मतलब दोस्तों सभी लोग को बता दें कि ट्रंप किसी का नहीं है, जो उसको फायदा देगा वो उसी के साथ रहेगा। मतलब ट्रंप का एक कहना है। वहीं बात करें दोस्तों इस वक्त की न्यूज़ की तरफ लेकर बता दें कि फॉरेन मिनिस्टर चाइना के और फॉरेन मिनिस्टर भारत के बाद मीटिंग हुई है, पीएम मोदी भी शामिल हुए हैं। मतलब अब बातें चल रही हैं। हाँ ये तो है दोस्तों कि चाइना भी किसी का दोस्त, खासकर भारत की बात करें तो ये हो नहीं सकता, वो सिर्फ फायदे के लिए भारत से मिल रहा है क्योंकि दोनों पे टैरिफ दबा कर लगाया है अमेरिका ने। तो भारत भी ऐसे ही, अरे दोस्तों बता दें कि उस प्रकार से दोस्ती नहीं, बस भारत भी फायदे के लिए कर रहा है। आप सब दोस्तों क्या राय है कमेंट जरूर बताइएगा। मेरे से कोई नेक्स्ट वीडियो